टर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रही है। अच्छा, एक सेकंड में उड़ सकते हो। एक सेकंड में उड़ सकते हो, उड़ सकते हो, उड़ सकते हो, उड़ सकते हो। पंख पावरफुल है ना? बस बाबा कहा और उड़ा। घबराना काम कमजोर होगा। आप तो बहुत बहादुर हो, महावीर हो, इसीलिए घबराओ नहीं। दिल छोटी कभी नहीं करो, बड़ी दिल। बड़े बाप के बच्चे हैं ना, छोटे बाप के बच्चे हैं क्या? तो छोटी दिल नहीं,
शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है कौन आत्माएं हो, साधारण नहीं हो। साधारण समझते तो घबरा जाते। मन मनाभव मत्याजीवा। सदा अटेंशन रहे। कि मैं कौन हूं। इस स्मृति में अपने को इमर्ज रखना। आज बाबा हम बच्चों को यही कहने आया कि हमें किस स्मृति में रहना है, लेकिन उसमें रहने के लिए पावर चाहिए। आसान नहीं, क्योंकि इस संसार में हम जिन कर्म बंधनों के बीच में हैं, वो कर्म बंधन खींचते हैं। चाहे परिवार का है, चाहे संबंधों का है, चाहे हमारे जो कर्म क्षेत्र है, ऑफिस है, वहां का है, जिसके साथ भी
हम सारे दिन में कनेक्ट होते हैं, वो हमारे कर्म बंधन है। 3 दिन पहले बाबा की मुरली थी, कर्म बंधन से मुक्त होने की विधि। कर्म बंधन से मुक्त होने की विधि क्या है? तो बाबा ये 3 बातें कही थी, और बाबा ने कहा कि 2 शब्द हैं अगर कर्म बंधन से मुक्त होना है। वो है मन मना भव और मध्याजी भव। एक है कनेक्शन, संग। किसके संग में हो? उन आत्माओं के संग में हो जिनके कर्म बंधन में आप फंसे हुए हो, या बाबा के संग में हो? तो पहला शब्द बाबा कहता कनेक्शन, और दूसरा शब्द बाबा कहता है अपने को क्या समझते हो? साधारण समझते हो या मध्याजी समझते हो? अटेंशन। तो बैटरी से योग लगा हुआ हो, एक अपने ऊपर ध्यान हो, दूसरा अपने ऊपर ध्यान अर्थात हु एम आई, जिसको बाबा ने कहा अपने ऊपर ध्यान अटेंशन अर्थात देवी गुणों के पंख लगे हुए हो, तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो। तो कनेक्शन और अटेंशन, मन मना भाव, मत्याजी भाव। बाबा ने इसमें कहा कि पूरे ज्ञान का जो सार है वो ये 2 शब्द हैं, मेरे से जुड़ जाओ, देवता बन जाओ। इसीलिए बाबा है, यही युक्ति है। तो बाबा हमको कहता किस स्मृति में रहो, लेकिन हमको स्मृति भूलती रहती है, या यूं कहें कि स्मृति नहीं भूलती है, लेकिन वो स्मृति जो है वो शक्ति युक्त नहीं होती। अवेयरनेस है कि मैं देवता हूँ, सत्युगी आत्मा हूँ, लेकिन वो अवेयरनेस शक्ति युक्त नहीं है, जिसको बाबा इसमें कहता कि इस परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करो। जिसको बाबा इसमें कहता है कि आज बाबा वर्तमान और भविष्य दोनों काल के राज्य अधिकारी,
और विश्व के राज्य अधिकारी दोनों ही रूप में बच्चों को देख रहे हैं। एक स्वर्ग के अधिकारी और दूसरा राज्य के। लेकिन इन दोनों अधिकारों को प्राप्त करने लिए विशेष स्व परिवर्तन की शक्ति चाहिए। द पावर ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। बाबा 3 तरह के परिवर्तन कहता है। इस सारे दिनचर्या, इस मुरली में बाबा ने हमारी दिनचर्या बताई कि फ्रॉम द टाइम टू वेक अप टिल द टाइम टू स्लीप कौन सी स्मृति और कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपको संकल्पों में रखनी है, जिसको बाबा कहता पहला, द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि बाबा कहता है कि आप चेंज हो रहे हो, लेकिन चेंज होने के लिए एक चाहिए स्मृति, दूसरी चाहिए शक्ति। सिर्फ स्मृति से चेंज नहीं होगा, पावर भी चाहिए कि आप उस स्मृति में अपने को चला सको। तो आंख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। है ना? आदि समय अर्थात सवेरा सवेरा। इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार है कि आपका दिन कैसा होगा। बाबा कहता है डिपेंड करेगा कि आपकी सवेरा कैसा है। व्हाट इज योर फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो बाबा कहता सारा दिन स्वराज्य और विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकोगे। तो बाबा कहता है पहला स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आदि समय से परिवर्तन शक्ति कार्य में लाओ। अपने को यू हैव टू मेक योर सेल्फ अवेयर एंड रियलाइज कि मैं कौन हूं। जिसको बाबा कहता है जैसे सृष्टि को आदि में ब्रह्म से देवात्मा सतो प्रधान आत्मा पार्ट में आएगी, ऐसे हर रोज अमृत वेला आदि काल है। तो इसलिए इस आदि काल के समय उठते ही पहला संकल्प याद में ब्राह्मण आत्मा पधारे बाप से मिलन मनाने लिए। तो बाबा कहता कि जो पहला संकल्प याद में आए वो ये आए कि कौन मैं कौन हूं और क्यों आया हूं। जो बाबा कहता ब्राह्मण आत्मा पधारे बाप से मिलन मनाने लिए। यही समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाएगा। तो पहला परिवर्तन मैं कौन, ये बाबा कहता है
फाउंडेशन है, परिवर्तन शक्ति का आधार है। बिकॉज द फर्स्ट अवेयरनेस, अगर हम अपने को पहली अवेयरनेस ही साधारणता में रखेंगे, इस नाम रूप से ही अपने को देखेंगे कि अरे मैं तो ये हूं, और दूसरी आत्माओं को संकल्प में रखेंगे, वो ये है, वो ऐसा, उसने ये कहा, इसने ये कहा, मैं उसकी पत्नी हूं, मैं उसकी माँ हूं, मैं उसकी बेटी हूं, उसकी बहन हूं। तो अगर ये संकल्प बाबा कहता रखेंगे, तो आपने अपना फाउंडेशन कमजोर कर लिया। क्योंकि परिवर्तन शक्ति का जो आधार है, क्यों नहीं हमें बाबा कहता है कि ये पावरफुल, क्योंकि संकल्प तो आया, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन पावरफुल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम औरों से उलझे हुए हैं। और क्योंकि औरों से उलझे हुए, तो अपने को भी साधारण समझ रहे। इट इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ एंटेंगल्ड आई एम विद द अदर सोल्स, बट द प्रॉब्लम इज कि जब हम अपने को दूसरे से उलझा देते हैं, तो हम अपनी स्मृति को भूल जाते हैं। वी बिकम ऑर्डिनरी। कि फिर होता है कि मुझे ये कह दिया, मैं ऐसा, मैं वैसा। सो बाबा सेज that first awareness you have to have is, who am I? Detachment, जिसको बाबा कई मुरलियों में कह रहा है, बेहद का वैराग्य। तब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा और आप आगे बढ़ते हैं। दूसरा परिवर्तन जिसको बाबा कहता, क्योंकि आप, अब मैं आत्मा हूं, तो बाबा कहता अकेले हो गए। तो दूसरा, who am I belong to? Who I belong to? Belonging, बिलोंगिंग चाहिए। क्योंकि अकेलापन जो है, अकेली आत्मा जो है, वो, देखो, एक होता है सुनसान, एक है साइलेंस। है एक ही चीज, दोनों में कोई आवाज नहीं है, लेकिन अंतर है। सुनसान में घबराहट है, साइलेंस में शक्ति है ना? सुनसान है या साइलेंस है, शांति है। तो बाबा कहता है सेकंड अवेयरनेस जो आपको तुरंत इमर्ज करनी है, as soon as you emerge, who am I, you have to emerge the second awareness of who I belong to। belonging कहाँ है? क्योंकि जैसे ही हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, इस संकल्प को लाते हैं, तो सर्व संबंधों से हम न्यारे हो जाते हैं। कि वो पति है, बेटा है, माँ है, बहन है, भाई है, चाचा, जिसको बाबा ने उस मुरली में कहा चाचे, काके, मामे, आज तो संबंध इतने हैं। तो अगर हम सबसे न्यारे हो गए, तो उन संबंधों को एक से बांध लेना। The who I belong to, since I have excluded myself from the bodily world, then I have to
immerse myself in the spiritual world. तो अगर हम दैहिक दुनिया से कंप्लीट अपने को डिटैच करते हैं, तो जहां पर हम चूक जाते हैं या जहां हम वीक रह जाते हैं, वो होते हैं कि हम अपने को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कंप्लीट कनेक्ट नहीं करते। और क्योंकि हम बीच में रहते हैं, लिम्बो रहते हैं, तो हम शक्तिहीन, पावर नहीं हमें लगती। तो इसलिए बाबा कहता है कि दूसरा, who I belong to, that as soon as you detach yourself from the bodily world, completely connect yourself to the spiritual world, you become a part of that spiritual world. सर्व संबंध किससे है? सर्व प्राप्तियां किससे है ना? When you completely connect yourself with the spiritual world, तो उसमें क्या आ गया? संबंध भी आ गया। और संबंध से क्या मिलता है? When you are in a relationship with somebody, you always get something. कोई भी रिलेशनशिप है, आपका किसी से पहली दोस्ती भी होती है, तो you get in return. What do you get in return? You get in return the comfort of that friend, है ना? You get a acceptance of you from that friend, है ना कुछ आपको मिलता है। हर संबंध में कुछ ना कुछ प्राप्ति है, चाहे वो पति की है, बेटे की है, भाई की है, बहन की है, माँ की, बाप की है, किसी की भी है। तो बाबा कहता है कि संबंध अगर मुझसे है, तो दैट इज नॉट दैट दैट रिलेशनशिप डज कम विद अटेनमेंट्स, है ना? तो वो प्राप्तियां बाबा से मिलती है। क्या मिलती है प्राप्तियां? स्थूल में तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो प्राप्ति होती है जिसको बाबा ने कल की मुरली में, आज की सवेरे की मुरली में कहा था। तीन बातें बाबा ने कही थी। बाबा कहता है कि शांति, ज्ञान, पवित्रता। मैं शांति, ज्ञान और पवित्रता का सागर हूं। आज की मुरली, है ना? तो आज की मुरली देखें, इसमें बाबा ने कहा कि मैं कौन हूं? शांति, ज्ञान, पवित्रता का सागर हूं। जिसको बाबा ने कहा कि बाप ने पहचान दी, जिसको बाबा कहता बाबा को पहचानो, अपने को पहचानो। याद करो, रिमाइंड रिमाइंड योरसेल्फ कि जैसे आत्मा बिंदी वैसे मैं भी आत्मा, वो तो एवर पवित्र, शांति, ज्ञान, पवित्रता का सागर है। तो व्हेन आई थिंक कि मुझे क्या प्राप्ति होती है बाबा से, तो स्थूल नहीं, ये है तीन चीजें हैं जो आपको प्राप्ति है। यू गेट पीस, you get the knowledge to become peace, and you get purity, संकल्पों में, कर्मों में। तो ये तीन चीजें हैं जो हम बाबा से लेते हैं। तो पहले देह का परिवर्तन, फिर संबंधों का परिवर्तन। संबंध, when you detach yourself from the
bodily world, you have to attach yourself completely with the spiritual world, नहीं तो बीच में रह जाओगे। और फिर उस संबंध के आधार पर प्राप्तियां, और इस परिवर्तन को ही सहज याद कहा जाता है ना, कि दिस द अटेनमेंट्स दैट यू गेट, शांति, शक्ति और पवित्रता, द प्योरिटी ऑफ योर थॉट्स, कर्म एंड एक्शन एंड वर्ड्स। तो आदि में परिवर्तन शक्ति के अधिक आधार पर अधिकारी बन जाते हैं, एंड देन यू बिकम अधिकारी, अथॉरिटी आ जाती है। अथॉरिटी ऑन द सेल्फ, किस पर अथॉरिटी आती है? ऑन द सेल्फ, कि मुझे पवित्र कर्म ही करना है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र कर्म ही मेरी शांति का आधार हो जाता है, क्योंकि मुझे ज्ञान मिला, वो है माया। तो ये तीन जो बाबा ने आज कहा, शक्ति, ज्ञान, शांति, ज्ञान और पवित्रता, तो ये है बाबा कहता सवेरे और सारे दिन में अपने को इस स्मृति में रखना। फिर बाबा कहता अमृत वेले के बाद अपने देह के कार्यक्रम करते हुए कौन से परिवर्तन की आवश्यकता है? बाबा टॉक्स अबाउट कि नाउ, अब जब आप कर्म क्षेत्र में जाते हो, है ना, ये तो है नहीं कि सारा दिन हम बाबा के कमरे में योग में ही बैठे रहें या किसी से कुछ बात ही ना करें, अकेले हो जाएं। नहीं, नाउ यू हैव टू गो इन द कर्म क्षेत्र, है ना। जैसे ही बाबा के कमरे से बाहर निकलते हैं, कर्म क्षेत्र हमारा शुरू हो जाता है। तो उसके लिए बाबा कहता कौन से परिवर्तन की आवश्यकता है? जिससे निरंतर सहज योगी बन सकते हो। तो बाबा कहता सदा यह संकल्प रखो कि मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूं, और यह मंदिर है। चैतन्य मूर्ति का यह देह चैतन्य मंदिर है। ये अवेयरनेस बाबा कहता कि मैं, आई एम अ लिविंग आइडल, चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति, और ये मंदिर, मंदिर को सजा रहे हैं। अर्थात बाबा कहता है कि देह के भान से निकल जाओ। जब आप कर्म क्षेत्र में आते हो तो मंदिर को सजा रहे हैं। इस मंदिर के अंदर स्वयं बाप दादा की प्रिय मूर्ति विराजमान है, जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरन करता है। तो मंदिर को सजा रहे हैं का भाव क्या कहता है बाबा? कि हम गुणों से इस मंदिर को सजा रहे हैं, जिसकी गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरन करते। तो जिस मूर्ति की महिमा स्वयं बाप करता, ऐसी विशेष मूर्ति का यह विशेष मंदिर है। और जितनी मूर्ति वैल्यूएबल होती, उतने उस मूर्ति के आधार पर मंदिर की भी वैल्यू होती। तो बाबा कहता परिवर्तन क्या करना है? व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी हैव टू डू व्हेन वी गो इन द कर्म क्षेत्र? कि मेरा
शरीर नहीं है, लेकिन बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति का यह मंदिर है। तो स्वयं ही मूर्ति, स्वयं ही मंदिर का ट्रस्टी बन मंदिर को सजाते रहो। किससे? गुणों से। तो बाबा कहता है कि कर्म क्षेत्र में जब जाते हो तो यू हैव टू बिकम ट्रस्टी। इस देह के ट्रस्टी हो गए। तो जितनी मूर्ति श्रेष्ठ उतना मंदिर श्रेष्ठ। तो मेरे संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ होंगे तो ही आप जो कर्म करोगे, व्यवहार करोगे, वो इस मंदिर, उतनी ही मंदिर की महिमा। तो इस परिवर्तन के आधार पर देवान ट्रांसफर हो जाएगा। सो यू आर, बाबा कहता है, यू आर वॉकिंग एज अ टेम्पल। तो इस संकल्प से अपने को बाबा कहता है इस स्मृति में रहो, तो मेरापन और देवान समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बाबा कहता, क्योंकि अब मुरली का टाइम हो गया, अपना गॉडली स्टूडेंट रूप सदा स्मृति में रखो। तो इसमें विशेष परिवर्तन संकल्प कौन सा चाहिए? चौथा, जिससे हर सेकंड की पढ़ाई, हर अमूल्य बोल की धारणा से हर सेकंड वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाए। तो व्हाट इज दैट स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन? बाबा कहता दैट यू हैव टू डू, है ना। अब तक बाबा ने क्या कराया? अब तक बाबा ने कराया मैं कौन, मैं किसका, हु एम आई एंड हु आई बिलोंग टू, है ना। फिर बाबा ने कराया देन becoming a trustee and thinking of yourself as an idol in the temple। और ये मंदिर जो है, इससे हर चीज श्रेष्ठ हो। और फिर बाबा कहता कि हर सेकंड वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाए। व्हाट इज द स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन? कौन सा ऐसा संकल्प चाहिए मुझे? इसमें बाबा कहता सदा परिवर्तन संकल्प कि मैं साधारण नहीं हूं। मैं साधारण स्टूडेंट नहीं, साधारण पढ़ाई नहीं। आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी सोल। विशेष आत्मा है। डायरेक्ट बाप रोज दूर देश से हमको पढ़ाने आता है। भगवान के वर्षन्स हमारी पढ़ाई, श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई, जिस पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई जमा कराने वाला है। अगर एक बोल भी धारण नहीं किया तो बोल मिस नहीं किया, लेकिन पद्मों की बाबा कहता है कमाई, श्रेष्ठ प्रारब्ध, श्रेष्ठ पद, वो मिस किया।
तो परिवर्तन संकल्प बाबा कहता क्या कि भगवान बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। तो आप ये देखें, बाबा कहता है कि अगर अभी आकाशवाणी हो तो आपको वो आकाशवाणी सारी उम्र याद रहेगी, है ना? जैसे ब्रह्मा बाबा को भी रही थी। हम चतुर्भुज तत्वम। तो ब्रह्मा बाबा कहता मुझे ये सुनाई दिया। और जब शिव बाबा आए थे ब्रह्मा बाबा में, तो जो शिव बाबा ने 5 शब्द बोले थे वो सबको याद। ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। क्यों? क्योंकि कहा कि भाई शिव बाबा ने बोले हैं, आकाशवाणी हुई है। तो बाबा कहता है उसी अटेंशन से जो मुरली के बोल होते हैं वो भी याद रहे कि ये बोला है। आप भगवान के वर्षन सुन रहे हैं। उसी अटेंशन से उसको सुना। मेरे लिए बाप टीचर बनकर आया, मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट इसलिए मेरे लिए आया। कहाँ से आया, कौन आया और क्या पढ़ा? तो ये संकल्प क्लास के समय रोज धारण कर पढ़ाई करो। बाबा कहता है यू हैव टू सिट इन दैट अवेयरनेस व्हेन यू आर लिसनिंग टू मुरली, कि ये मुरली आकाशवाणी जो है बाबा मेरे लिए मुझे दे रहा। क्लास साधारण सुनाने वाले व्यक्ति को नहीं देखो, लेकिन बोलने वाले बोल किसके उसको देखो। व्यक्त में अव्यक्त बाप और निराकारी बाप को देखो। तो समझा क्या परिवर्तन करना है? तो दिस इज व्हाट बाबा सेड कि जब आप कर्म क्षेत्र में आते हो योग के बाद, तो मुरली क्लास करते हो, तो उसमें आपको किस अवेयरनेस में बैठना, किस अवेयरनेस से मुरली सुननी है। तो आगे चलो, पढ़ाई पढ़ ली, अब क्या करना है? अब सेवा का पार्ट आया। कोई भी सेवा बाबा कहता है, चाहे घर की है, प्रवृत्ति की है, क्योंकि ये भी सेवा है। तो बाबा यही कहता है कि आफ्टर मुरली आपका सेवा का पार्ट शुरू होता है। ये भी अवेयरनेस है। चाहे बाबा कहता प्रवृत्ति की सेवा है, चाहे व्यवहार की है, चाहे ईश्वरीय सेवा है, प्रवृत्ति चाहे लौकिक संबंध है, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, लेकिन प्रवृत्ति में सेवा करते परिवर्तन संकल्प यही करो। सो नाउ बाबा इज टेलिंग अस, अब आप जब घर में कर्म बंधनों में फंसे हुए हैं, इसीलिए कांस्टेंट जिसको कहते हैं खिंचाव रहता है। क्यों? क्योंकि कर्म बंधन के आधार से संबंध है। लेकिन बाबा कहता है उसमें व्हाट इज द thought that you have to carry with yourself, the transformation thought। परिवर्तन संकल्प अर्थात हर चीज को आपको ट्रांसफॉर्म करना है। दैट परिवर्तन संकल्प स्टेज विद यू।
है ना, उसी को परिवर्तन संकल्प कहते हैं कि यू हैव टू स्टिक विद इट। कि जैसे अगर हम मुरली क्लास सुन रहे हैं और बीच में कोई और बात ध्यान में आ गई, कोई और आत्मा ध्यान में आ गई, तो यू हैव टू अप्लाई द थॉट दैट बाबा इज गिविंग, द ट्रांसफॉर्मेशन थॉट, कि किसकी क्लास है, मैं क्यों बैठा हूं, कौन पढ़ा रहा है। डोंट ब्रिंग योर सेल्फ बैक विद दैट थॉट। तो ये परिवर्तन संकल्प जो है, वो बाबा कहता है कि कहीं भी आप डिरेल हो जाते हो, तो यू हैव टू इमर्ज दैट थॉट, दैट so that you can transform the derailment into the path। कि आप डिरेल हो गए हो, लेकिन अब रास्ते पे आ जाओ। तो, तो बाबा कहता प्रवृत्ति की सेवा करते क्या संकल्प करना है कि मर जीवा जन्म हुआ, अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त। कर्म बंधन समझकर नहीं चलो। बाबा कहता कर्म बंधन सोचते और कहने से ही बंध जाते हो, लेकिन यह लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मरजीवा जन्म के कारण, जो लौकिक कर्म बंधन का संबंध था, बाबा कहता वो अब मरजीवा जन्म के कारण, है ना, क्योंकि नाउ आई एम नॉट दैट ऑर्डिनरी सोल, है ना, आई एम नॉट looking at myself with my name and the form that I am in right now। कि मैं अपने आप को सुमीर, रीटा, पूर्णिमा, ख्याति ये बनकर नहीं चला रहा। तो मैं अपने आप को अब मर्जीवा जन्म के कारण, I am detached from this name and form that I have been given to this body। Because I am detached from my name and form, तो अब मैं मर्जीवा जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। So my relationship is now not because of the name and form of this body, कि हाँ सुमीर है, इसका शादी है, बच्चे हैं। तो बाबा कहता है now your relationship has become सेवा का, श्रीमत का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर सेवा का संबंध समझ करके चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सेवा में एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, है ना। व्हेन यू आर डूइंग सर्विस, दिस इज व्हाट मीन्स बाय अ सर्विस। दैट सर्विस मीन्स यू डोंट हैव एन एक्सपेक्टेशन, you are just giving what Baba has gave you through your behavior। आप बाबा का ज्ञान अपने गुणों से दे रहे हो विदाउट एक्सपेक्टिंग। जैसे अलौकिक सेवा है, वैसे ही बाबा कहता लौकिक सेवा भी है। तो बाबा कहता है तो आप तंग नहीं होंगे, लेकिन अति पाप आत्मा जो है, अति अपकारी आत्मा बगुला, उसके ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं।
लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो, रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे। फिर से पढ़ते हैं। तंग नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल है ना, कि हम कैसे कैसे किन किन परिस्थितियों में रोज जाते हैं, जिसको बाबा कहता अति पाप आत्मा, अति अपकारी आत्मा, बगुला, उसके ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं। What is he or she doing is because of their awareness of who they are, है ना। Whether it's a wrong awareness or not, that is up to them, कि वो किस अवेयरनेस में जी रहे हैं, that is up to them. But their behavior is because of their awareness. Your behavior, बाबा कहता है, is should be based on your awareness, जिसको बाबा कहता है व्हाट इज योर अवेयरनेस, विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित। सो दे आर एक्टिंग वियर्ड एंड डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ देयर अवेयरनेस। व्हाट इज योर अवेयरनेस? विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो, दिस इज योर अवेयरनेस, दैट यू आर विश्व कल्याणकारी, वर्ल्ड बेनिफैक्टर। तो you stay in your awareness, let them stay in their awareness। तो आप अपनी अवेयरनेस में स्थित हो, रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए। चार चीजें हैं इसमें। एक है अवेयरनेस, विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो, स्टेप 1। स्टेप 2, रहम दिल बनो। व्हेन यू बिकम रहम दिल, चेकिंग क्या है? तरस की भावना आई कि नहीं आई। सो दिस हैज टू कम, तरस की भावना, मर्सी। चौथा, देन नाउ यू हैव टू इमर्ज, लौकिक संबंध नहीं, सेवा का संबंध समझ, to the service, because you are on godly service। उस सेवा की अवेयरनेस समझकर सेवा करो। अगर इस भाव से आप करेंगे, इस युक्ति से करोगे, तो बाबा कहता जितने ही होपलेस केस की सेवा करेंगे उतना ही प्राइस के अधिकार। तो कर्म क्षेत्र में हमको कैसे रहना है, वो ये बाबा कहता है, क्योंकि बाबा कहता है कर्म क्षेत्र में आप कर्म बंधनों में ही फंसे हो, है ना, वहीं पर हो। लेकिन पहली अवेयरनेस आपको ये करनी है कि अब ये संबंध जो है, माई नेम एंड फॉर्म ऑफ दिस बॉडी इज गॉन, आई बिकम समबडी एल्स। तो मर्जीवा जन्म के कारण सेवा का संबंध है, कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध। तो पहली ये, और फिर ये चैलेंज आएगा सामने, क्योंकि अपकारी हैं, बगुले हैं, तो ये आएगा। तो आपको अपनी अवेयरनेस में रहकर ये करना, तो आप अधिकारी बनेंगे। तो प्रवृत्ति में कर्म बंधन के बजाय सेवा का संबंध है। यह परिवर्तन संकल्प करो। और सिर्फ एक बार नहीं, दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप डूइंग as the situation comes, so that you don't get derailed,
फिर बाबा एक अटेंशन देता है, सावधानी, वार्निंग। वार्निंग है कि सेवा करते करते अटैचमेंट में नहीं आ जाना। कभी डॉक्टर पेशेंट की अटैचमेंट में नहीं आता। सो बाबा कहता है, यू डू दिस बट देन डोंट गेट अटैच्ड विद द सोल्स बैक अगेन। आप डॉक्टर, रूहानी डॉक्टर हो, तो सेवा का संबंध अर्थात त्याग और तपस्वी रूप, त्याग और तपस्वी रूप, सच्ची सेवा के लक्षण यही त्याग और तपस्या है। तो ऐसे ही व्यवहार में भी डायरेक्शन परमाम, निमित्त मात्र, शरीर निर्वाह, लेकिन मूल मूल आधार आत्मा का निर्वाह। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल नहीं जाना चाहिए, है? जिसको बाबा ने 2 दिन पहले की मुरली में कहा था कि शरीर का निर्वाह करते हुए बेहद की उन्नति का ख्याल करना है। हमें हमेशा बेहद की उन्नति का ख्याल अर्थात आत्मा की उन्नति। कल की मुरली, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बेहद की उन्नति करो। अर्थात हमने इस मुरली में डिस्कस किया था कि शरीर के लिए तो मैं कर ही रही कि हाँ मुझे पैसा कमा रहे हैं, आराम है, ये है वो है, नाम है चल रहा है, लेकिन वट बाबा कहता है साथ साथ ये भी ख्याल कि व्हाट एम आई डूइंग फॉर द सोल। मेरे मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता कितनी है, वो है आत्मा की उन्नति। विकेट। तो ख्याति बहन, आपका क्वेश्चन, सेवा में अटैचमेंट तो सबसे ज्यादा आ जाता है। सेवा में अटैचमेंट 2 तरीके से आता है। एक तो सेवा से अटैचमेंट हो जाता है कि मुझे ही मिलनी चाहिए। दूसरी, जिसकी सेवा कर रहे हैं उससे भी अटैचमेंट हो जाता है कि कई बार जब आप किसी को सुना रहे तो आपको लगता है कि ये ज्ञान धारण क्यों नहीं कर रहा है, चेंज क्यों नहीं कर रहा है, हो क्यों नहीं रहा। कुछ जो सेवा, जिसकी सेवा करते हैं, कुछ सेवाएं कुछ आत्माओं से ज्यादा अटैचमेंट हो जाती, कुछ से नहीं हो जाती। कोई ज्यादा आपको प्रिय है, कोई कम प्रिय है, कोई न्यूट्रल है। और अटैचमेंट दूसरे तरीके से, कोई आत्मा ये कहती है अच्छा ये नहीं हो पा रहा है, तो आपने श्रीमत को ट्विस्ट करके उनको कह दिया अच्छा ये कर लो। अगर आपने श्रीमत को ट्विस्ट करके उनको कह दिया अच्छा ये कर लो, तो ये क्या हुआ? ये है कि डॉक्टर ने पेशेंट को, पेशेंट कहता है मुझे दवाई कड़वी लग रही है, तो डॉक्टर कहे अच्छा मत खाओ, है ना? तो क्या हुआ? डॉक्टर कभी अटैचमेंट में नहीं आता, कहता है भाई दवाई तो खानी पड़ेगी। तो सेवा का अटैचमेंट ऐसे हो जाता है कि आत्माएं कहती हैं कि दीदी हमसे ये नहीं हो पाएगा, या हमसे ये नहीं हो पा रहा है। तो अगर दीदी अटैचमेंट में है तो कह देगी अच्छा मत करो, अर्थात आपने उनको दवाई लेने से मना कर दिया। ये है सेवा करते करते अटैचमेंट में आ जाना। तो बाबा कहता है जो इम्पोर्टेंट है कि शरीर निर्वाह अर्थ करते हुए आत्मा का निर्वाह भूल नहीं जाना चाहिए।
अर्थात आत्मा की उन्नति। ऑलवेज, हमने पहले भी डिस्कस किया कई बार, हमें अवेयरनेस रखना है कि जो भी मैं बोल रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, सोच रही हूँ, इसमें आत्मा की उन्नति है कि नहीं है। आत्मा की उन्नति अर्थात इज दिस प्योर थॉट, इज दिस प्योर वर्ल्ड, इज दिस प्योर कर्मा, है ना, जिसको बाबा ने कल की मुरली में कहा था कि आत्मा की उन्नति अर्थात मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। दिस इज व्हाट यू आर, हाउ यू कैन मेक योर सोल एलिवेटेड। तो व्यवहार करते शरीर निर्वाह और आत्मा निर्वाह दोनों का बैलेंस हो, डबल इनकम, जिसको बाबा कहता है कि डबल इनकम करो। स्थूल इनकम के साथ साथ रूहानी इनकम का भी ख्याल रखो। ये नहीं कि स्थूल इनकम करते करते हम इम्प्योरिटी में चले गए, नहीं तो व्यवहार जो है बाबा कहता माया जाल बन जाएगा। ऐसा जाल जो जितना बढ़ाते जाओगे उतना फंस जाओगे। धन की वृद्धि करते हुए भी याद की विधि भूलनी नहीं चाहिए। याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ होना चाहिए। धन की वृद्धि के पीछे विधि को छोड़ नहीं देना, है ना, कि लोभ में आकर स्थूल धन तो कमा लिया, लेकिन रूहानी आत्मा पीछे छूट गई, जो हमने द्वापर से किया, है ना। धन कमाने में लग गए और ऐसा लोभ में आए कि आत्मा को गिरा दिया। ये भी जाने दो, ये भी करने दो, वो भी करने दो। तो बाबा कहता है दोनों का बैलेंस। डोंट लेट योर सोल कॉन्शियस डाई। इसको कहा जाता है लौकिक स्थूल कर्म भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। तो लौकिक कर्म करते हुए बाबा कहता है ऑलवेज कीप इन अवेयरनेस दैट आई एम, व्हाट एम आई डूइंग फॉर द सोल। मैं अपनी आत्मा की उन्नति के लिए क्या कर रहा हूं। तो सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी हो। कर्म अर्थात व्यवहार योग, अर्थात परमार्थ, अर्थात परम पिता की सेवा अर्थ कर रहे। सो वट एवर आई एम डूइंग टू सर्व द बाबा। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ रहे। परमार्थ अर्थात ईश्वर अर्थ कर्म कर रहे हैं, वो दोनों साथ रहे। क्योंकि अगर हम ईश्वर अर्थ कर्म साथ रखेंगे, इस अवेयरनेस को साथ रखेंगे, तो हमारे कर्म जो है वो श्रेष्ठ रहेंगे। तो इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलने वाले कर्मयोगी। तो व्यवहार के समय परिवर्तन क्या करना है, तो बाबा कहते हैं क्या करना, कि व्हाट इज इन योर बिहेवियर, इन योर डीलिंग विद अदर सोल्स, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू हैव टू डू। कि मैं सिर्फ व्यवहारी नहीं, लेकिन व्यवहारी और परमार्थी, अर्थात जो कर रहा हूं वो ईश्वर सेवा अर्थ कर रहा हूं। अर्थात माई बिहेवियर इज रिफ्लेक्टिंग बाबा। दैट इज व्हाट द ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव टू कीप इन माइंड, बाबा से। कि मैं व्यवहारी और परमार्थी कंबाइंड हूं। माई बिहेवियर हैज टू रिफ्लेक्ट बाबा। परमार्थ है, ईश्वर अर्थ है। तो यही परिवर्तन संकल्प सदा स्मृति में रहे, तो मन और तन डबल कमाई करते रहोगे, डबल इनकम करते। स्थूल धन भी आता रहेगा और मन से अविनाशी धन भी जमा होता रहेगा। तो कई बार क्वेश्चन होता है कि ऑफिस में जब जाते हैं तो भाई कैसे करें,
तो ये बाबा युक्ति देता है कि कर्म क्षेत्र में आपको क्या करना है। दैट ऑलवेज हैव अ कॉन्शियसनेस कि मेरा जो भी कर्म संकल्प बोल है ऑफिस में, कर्म क्षेत्र में, उसमें परमार्थ कंबाइंड हो। आत्मा की उन्नति, शरीर अर्थ निर्वाह करते हुए, धन कमाते हुए आपने स्पिरिचुअल धन भी कमाना है, रूहानी धन भी कमाना, अर्थात मेरा व्यवहार, कर्म, बोल, संकल्प सब एलिवेटेड हो। तो एक ही तन द्वारा आप एक ही समय पर मन की और धन की डबल कमाई कर सकोगे। तो सदा याद रहे कि डबल कमाई करने वाला। जिस समय हमने ये मुरली पढ़ी थी उस दिन से ये हमेशा याद रहा कि मैं डबल इनकम करने वाला हूं, मैं डबल इनकम करने। ये अवेयरनेस हमने पकड़ ली। तो ये अवेयरनेस तो हमेशा डबल इनकम अपने को मैं कहता रहता था। और जब मुरली पड़ी थी, जब हम क्लास में भी, हमारा जो सेंटर है वहां पर भी हम मुरली के पॉइंट सुनाते थे, तो यही कहते थे कि आज मेरी अवेयरनेस यही है कि मैं डबल इनकम करूंगा। क्योंकि हम सारे दिन में, है ना, कमाई पर तो जाते ही हैं, ऑफिस का काम तो करते ही हैं। तो अवेयरनेस बाबा कहता है हमेशा डबल इनकम की करो, कि चलो शरीर की तो कमाई कर ही रहे हो, शरीर अर्थ तो चल ही रहा है, लेकिन आत्मा अर्थ भी कमाई चलती रहे। तो एक ही समय में दोनों कमाई चलती रहे। तो इस ईश्वरीय सेवा में सदा निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहो, करावनहार भूले नहीं। तो सेवा में सदा निर्माण ही निर्माण करते रहे। तो ये है बाबा की पावरफुल मुरली है, द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कि क्या क्या, क्योंकि शक्ति जो है वो संकल्प से आती है। तो बाबा ने हमें संकल्प दे दिए हैं, 5 संकल्प दे दिए हैं। पहला परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन, तीसरा परिवर्तन, चौथा परिवर्तन, पांचवा परिवर्तन। तो बाबा ने 5 संकल्प दे दिए हैं कि आपको क्या संकल्प रखने हैं। जब आप वो संकल्प रखेंगे, क्योंकि संकल्प से शक्ति का आह्वान होता है। कमजोर संकल्प होगा तो कमजोर शक्ति का आह्वान होगा, श्रेष्ठ संकल्प होगा तो श्रेष्ठ संकल्प का शक्ति का आह्वान होगा। है ना? तो ये है बाबा की मुरली। सबको अनम्यूट कर, किसी को कोई क्वेश्चन हो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति पूर्णिमा में। आज का स्लोगन और वरदान थोड़ा सा समझाएंगे? मतलब जैसे उसमें है ना, रमणीक और मतलब मुस्कुराता, मतलब गंभीर चेहरा, तो वो कैसे कैसे होगा? रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। गंभीर किसे कहा जाता है? गंभीर स्वरूप बाबा क्या कहता है? बताओ, गंभीर क्या है? गंभीर स्वरूप कहता है डेप्थ। डेप्थ। यस, है ना, डेप्थ। कि आप में ज्ञान की गहराई भी है और रमणीकता भी है। कि सिर्फ ज्ञान की गहराई, सीरियस नहीं, है ना, सीरियसनेस में नहीं। बाबा कहता है सीरियसनेस नहीं, डेप्थ के साथ रमणीकता होनी चाहिए।
एक सीरियसनेस, एग्जांपल डरना। एग्जांपल देके हाँ, डर। एग्जाम्पल तो बहुत है ना। ब्रह्मा बाबा को ही देखो कि whenever बाबा हैज टू करेक्ट somebody, किसी को भी करेक्शन देनी होती है, इसलिए बाबा कहता है सेवा के समय किसी को भी करेक्शन देनी होती है तो आप उसको सीरियसनेस से, डांट से, है ना, या अथॉरिटी से, या डरा कर, वैसे करेक्शन ना बाबा ने कभी दी ना मम्मा ने कभी दी। बाबा और मम्मा जो थे हमेशा करेक्शन जो देते थे वो लाइट, हल्केपन में देते थे, कह भी दिया और नहीं भी कहा तो उसको बाबा कहता है कि आप ज्ञान की गहराई में हो, इसका ये नहीं कि आप सीरियस ही घूम रहे हो और सबको सीरियस कर रहे हो कि नहीं नहीं ऐसे करना है, ये करना है, वो करना। तो एक एग्जाम्पल जैसे मम्मा का सुनाते हैं, तो कहानी सभी ने सुनी होगी कि वहां पर एक बहन थी जो किसी दूसरी बहन के साथ बहुत ज्यादा उसका क्या कहते हैं दोस्ती ज्यादा थी। तो जो भी बात होती थी वो बहन उसको जरूर बताती थी दूसरी को, और दोनों पक्की थी। तो एक बार क्या हुआ कि एक के साथ कुछ बात हुई और दूसरी बहन जो थी वो बिजी थी, बर्तन कर रही है, रसोई में कुछ काम कर रही है। तो एक जो बहन थी वो सारा दिन जो है बेचैन रही। क्यों? बिकॉज शी वॉन्ट्स टू टॉक टू हर फ्रेंड, वो उनसे बात करना चाहती थी कि आज मेरे साथ क्या हुआ है। तो वो बार बार रसोई घर के चक्कर लगा रही है ताकि जब वो फ्री हो तो मैं उसको बताऊं, जब वो फ्री हो तो मैं उसको बताऊं। तो मम्मा ने उसको बुला, मम्मा को पता चला, मम्मा ने उसको बुलाया। तो मम्मा उससे कहती है कि क्या बात है, आज आप बेचैन हो। तो वो मम्मा को बताती है कि ये बात मेरी चल रही है। तो मम्मा कहती है तो आपने सारे संबंध किसके साथ जोड़े हुए हैं? तो वो कहती है बाबा के साथ हैं। तो मम्मा ने उसको एक दो बात और कही। तो उसको मम्मा ने डायरेक्ट उसको ये नहीं कहा कि तुम्हें अपनी सखी की वेट नहीं करनी चाहिए, अगर समझो आपका आखिरी समय है। मम्मा ने उसे कहा आखिरी श्वास है और आपकी जो वो सखी है वो आपके पास नहीं है, तो आप, तो वो जो संकल्प आपने अंदर चल रहे हैं वो तो आप अपने साथ ही लेकर चले गए। तो आपकी अंतमति सौगति क्या हुई? तो वो बहन समझ गई कि हाँ, व्हाट आई हैव टू चेंज। तो बाबा आज इसमें कहता है कि आप जो सेवा करते हो तो मुस्कुराता हुआ रमणीकता और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो, कि आप दूसरे को करेक्शन भी दे दो, लेकिन करेक्शन आप दूसरे को ऐसे दो कि वो उसे ले सके, समझ से ले। वो ये ना समझे कि मुझको टोका गया है, क्योंकि आप किसी को टोकते हो, बच्चों को भी देखेंगे, आप बच्चों को किसी बात से टोकते हो तो वो और करते हैं।
क्यों? क्योंकि ईगो बहुत है। दे विल कीप डूइंग इट, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो आपको, ये मम्मा और पापा का स्टाइल था कि आपको किसी को टोकना नहीं है, लेकिन आपको वही बात किसी दूसरी तरीके से जो उसको समझानी है कि उसमें उसका नुकसान क्या हो रहा है। यू हैव टू से दैट थिंग फर्स्ट, ताकि उनको अपना नुकसान समझ में आ जाए। क्योंकि आप वो, अगर उसको नुकसान समझा देते हैं तो वो बुद्धि में बात बैठ जाती है कि नहीं, आई डोंट वांट टू डू दिस। तो सेवा के लिए बाबा हमेशा कहता है कि रमणीकता और गंभीरता हो, है ना? कि यू हैव टू टेल समथिंग विदाउट पॉइंटिंग डायरेक्टली टू द थिंग दैट यू वांट टू पॉइंट टू। तो उसके लिए मुस्कुराते हुए और गंभीरता चाहिए कि यू हैव टू नो द डेप्थ ऑफ द ज्ञान। जो मम्मा ने कहा अंतमति सौगति क्या होगी, दिस इज द डेप्थ ऑफ द ज्ञान। वो भाई जी, वो बच्ची जो थी, जो मम्मा जिनको बोली, वो तो जैसे ज्ञान में है तो समझ गई, लेकिन जो ज्ञान में नहीं है उसके लिए थोड़ा मुश्किल है ना, मतलब उसके लिए नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या तो बोलना है। तो ज्ञान में नहीं है, जो ज्ञान में है उसको ज्ञान की बात समझा देते हो, है ना? लेकिन जो हाँ। ज्ञान में नहीं है, उसके लिए जो हमने अभी कहा है ना, कि आप किसी को कोई बात बताते हो, है ना? तो डायरेक्ट अगर उस किसी को, बच्चों को भी डायरेक्ट किसी बात के लिए मना करते हो, वो नहीं मानेंगे, नहीं मानते हैं। सही मैक्सिमम है। 80%, 90% नहीं मानते हैं। नहीं, मुझे तो करना है, मुझे ये अच्छा लगता है ना, मेरे फ्रेंड भी ये करते हैं, मुझे भी ये करना है। दे विल ऑलवेज, क्योंकि उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो डिफरेंट है ना? जब हम किसी को बताते हैं ना, तो हमारा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है, क्योंकि हम उसकी बात को अपने कॉन्टेक्स्ट से देख रहे हैं, वो उस बात को अपने कॉन्टेक्स्ट से देख रहा है। वो देख रहा है कि अरे मेरे साथ वाले, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे स्कूल में सब ऐसे करते हैं, तो आई एम राइट। क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट राइट है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में ही देख रहा है। आपका कॉन्टेक्स्ट अलग है, आप देख रहे हो कि भैया ये तो बिगड़ रहा है, ये तो गलत तरफ जा रहे हैं, ये तो बात गलत है। आपका कॉन्टेक्स्ट अलग है। तो आपको जब बात करनी है, तो उसको उसके कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकालना है। अगर मम्मा उसको ये कहती कि तुझे कोई और सखी नहीं रखनी चाहिए, तुम्हें एक रखना चाहिए, ये रखना चाहिए, वो रखना चाहिए, किसी और से संबंध नहीं होना चाहिए, अगर मम्मा उसको डायरेक्ट कहती, वो नहीं मानती। ज्ञान में है तो भी नहीं मानती। हाँ जी जी। सही। लेकिन मम्मा ने उसको ये कहा ही नहीं कि उससे दोस्ती मत रखो या ये मत करो। मम्मा ने उसे कहा कि भाई, ये संकल्प तेरे पास रहा तो तेरी अंतमति सौगति क्या होगी। वो समझ गई। मम्मा उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में लेकर आई कि मम्मा ने ये समझा, मम्मा ने ये नहीं समझा कि वो गलत, मम्मा ने समझा कि भाई इसका क्या होगा। तो हमें बच्चों को क्या होता है कि वो अपने ही कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं, अपने दोस्तों में ही रहते हैं, स्कूल में दोस्तों, क्योंकि वो उस दुनिया में जी रहे हैं, हम अलग दुनिया में जी रहे हैं, वो और अलग दुनिया में जी रहे हैं। तो हमें जब उनको उस दुनिया से बाहर निकालना है, तो उनको उनके नुकसान का, ये डायरेक्ट कभी नहीं कहना कि आपके दोस्तों में आपका नुकसान है, ये है, वो तो ये करेंगे, उनको करने दो, उनके माँ बाप ऐसे हैं, है ना, उनके पास पैसे हैं, वो ये कर लेंगे, वो अगर हम इन शब्दों में जाते हैं तो बच्चा कभी नहीं समझता, बिकॉज दे नेवर अंडरस्टैंड दैट कि हाँ, माँ बाप, पैसे और ये सब, उसका अर्थ क्या होता है। तो हमें बच्चों को उसके कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकालकर उसके नुकसान का और फायदे का
आउटसाइड ऑफ देयर फ्रेंड्स, हमें उसको ऐसे दिखाना है कि भाई क्या नहीं और क्या है, तब उसको हम बाहर निकालें तो उनको समझा सकते हैं। तो यही इसमें भी देखो युक्ति है, जो बाबा हमेशा कहता है कि किसी को करेक्शन देना हो तो डायरेक्ट कभी नहीं कहना होता है ना। तो ये है। अब वरदान, वरदान जो आपका बाबा कहता है कि निर्माण ही सर्व महान है। निर्माण ही सर्व महान है। निर्माण किसे कहा जाता? निर्माण का जो है, देखो दो निर्माण होते हैं। एक निर्माण होता है जो बीइंग हम्बल, और एक निर्माण होता है बनाना, क्रिएशन। क्रिएशन ही सर्व महान है। क्रिएशन जो है वही बाबा कहता है महान है, इज द मोस्ट एलिवेटेड। तो पहले आप करना ही सर्व से सर्वमान प्राप्त करने का आधार। तो महान बनने का ये मंत्र वरदान रूप में सदा याद रखना, पहले आप, है ना। इसमें बाबा कहता है कि हमेशा रिस्पेक्टिंग अदर्स, की पहले आप। तो ये आज इसमें बाबा कह रहे हैं कि पहले आपका, अगर आप ये जो पहले, है ना भाई जी, सर्व से स्वमान, सर्व से स्वमान, ये स्वमान तो अपने लिए है, तो सर्व से स्वमान प्राप्त, ये मतलब सर्व से स्वमान, कल की मुरली में बाबा ने स्वमान का एक बहुत गहरा अर्थ बताया। संडे की मुरली में सारी मुरली स्वमान पर है। तो तो बाबा इसमें क्या कहता है कि सर्व से स्वमान प्राप्त करने का, है ना। तो स्वमान आपका है ना, लेकिन बाकी आपको स्वमान से देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आप देवता हो, अगर आप अपने को अच्छा। दैवी समझते हो, है ना, तो सर्व से स्वमान वो भी आपको दैवी समझे। सी, द रिस्पेक्ट जो है, स्वमान जो है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, एक स्व की है, सेल्फ टू सेल्फ। एक है कि जैसे हम देवताओं को देखते हैं ना, देवता, यू ऑल्सो, जो भक्त हैं दे रिस्पेक्ट देवता एज देवता, क्योंकि बाकी सब जो हैं देवता हैं, भक्त हैं आपके, तो वो भी आपको देवता के रूप में रिस्पेक्ट करें। वो है सर्व से स्वमान प्राप्त करना। जी जी, समझ गए आप। तो उसके हाँ लिए आपको ये जो गुण बाबा ने आज कहा है इमर्ज करने का, वो है पहले आपका गुण, अर्थात कि आप बीइंग हम्बल, आप निर्माण भाव को इमर्ज कर रहे हैं कि आप कीजिए, यू नो, दैट इज व्हाट द गिविंग। जो कल की मुरली है, कल की मुरली दातापन पर है, जिसको बाबा ने स्वमान से दातापन को जोड़ा है। तो वो कल पढ़ेंगे, और ये उससे कनेक्टेड है ना, कि जब आप अपने स्वमान में रहोगे तभी आप दातापन बन सकोगे। और दातापन, ये दातापन का गुण है, पहले आप। तो ये जो हमने आज मुरली पढ़ी, ये पावरफुल मुरली है। तो इसको सदा जरा इसको लिखना है, क्योंकि ये मुरली हमने बहुत बार पढ़ी है। आई थिंक 10 या 12 बार पढ़ी होगी। 3 बार तो हमने क्लास में पढ़ी है ये मुरली, पिछले 3 सालों में। 3 या 4 बार हमने इसी क्लास में पढ़ी है ये मुरली। और हमारे चैनल पर इसका ये वीडियो भी होगा। और आज फिर से पढ़ी है, और आज जो पढ़ी है वो डिफरेंट तरीके से आई है जो हमने पहले पढ़ी थी। तो इस मुरली के जो पॉइंट्स हैं वो आप लिख लो और हमेशा सामने रखो, क्योंकि यही बाबा कहता है, दिस इज व्हाट द ट्रांसफॉर्मेशन
थॉट्स दैट वी हैव टू की, जब भी हम कहीं गुम हो जाते हैं तो ये थॉट हमें सामने है। देख, ठीक ओम शांति। है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।